हेलो एवरीवन, मैं आपको ऑर्गन के बारे में बता रही हूँ, कोशिकांग के बारे में बता रही हूँ। तो अब देखेंगे कि कोशिका जो अंग कोशिकांग है वो किस हिसाब से, जैसे ये मान लो कोशिका है, कोई प्लांट की मान लो या फिर जंतु की मान लो, तो एनिमल की मान के चल रहे हैं अपने, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं बनाई मैंने। तो एनिमल की जो सेल है ना, तो इसके बीच में पाया जाता है ये केंद्रक। अब मैंने आपको बताया केंद्रक क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन का, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ कि ऑर्गन कैसे निर्मित हो रहे हैं ना, वैसे जैसे ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे ये क्या है, छिद्र पाए जा रहे हैं ये, ठीक है। अब यहीं से इसके ऊपर से जुड़ी रहती है अंतःप्रदेवी जालिका। अब अगला चैप्टर में पढ़ेंगे ना अंतःप्रदेवी जालिका, इस चैप्टर में पढ़ेंगे ER क्या होती है, ठीक है ना। इस हिसाब से ये है, ये अंतःप्रदेवी जालिका। अब जो अंतःप्रदेवी जालिका है, इसके ऊपर ये पाए जाते हैं राइबोसोम, ठीक है, ओके, राइबोसोम। अब कई हैं जिनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जालिका अंतःप्रदेवी जालिका कुछ पे पाए जाते हैं राइबोसोम, और कुछ अंतःप्रदेवी जालिका है जिस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो जिस पे पाए जाते हैं वो कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस भाग पे राइबोसोम नहीं पाए जाते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो वो कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के द्वारा बनेगी, क्या बनेगी, गोल्जी बॉडी, जो मैंने आपको पहले की क्लास में बता दी है ना। तो इसी के द्वारा क्या बनेगी, गोल्जी बॉडी का निर्माण होगा, ठीक है ना। ये है गोल्जी बॉडी, इसके द्वारा बनती है। इससे बनेगी आगे लाइसोसोम, ठीक है। ये इस सीक्वेंस में चलती है प्रोसेस, ठीक है। तो अब अपने इस क्लास में पढ़ेंगे सबसे पहले, यहाँ पर मान लो ये है राइबोसोम, इससे पहले पढ़ेंगे अपने राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम क्या चीज़ है, राइबोसोम, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो इससे ऐसे रख लें, राइबो मतलब राइस से संबंध, RI दिख रहा है ना, तो राइस को किस में परोसते हैं, किस में लेते हैं, तो प्लेट में, तो पेलेडे कर लेना, ठीक है ना। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, पेलेडे ने की थी। अब ये राइबोसोम है क्या, तो मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं उसमें राइबोसोम पाया जाता है 27 प्रकार का, जो यूकैरियोट सेल्स होती है ना उसमें राइबोसोम पाया जाता है 80 प्रकार का, ठीक है। और राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का कारखाना भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब राइबोसोम के बारे में देखेंगे कि राइबोसोम है क्या। तो ये है राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज किसने की, पेलेडे ने की थी। सबसे छोटा कोशिकांग है, और ये मैंने बता दिया आपको कि राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ये इसके चारों ओर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन कौन सा है, तो राइबोसोम है, जो किस में पाया जाता है, तो राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। 2 प्रकार का है, 27 प्रकार का और 80 प्रकार का। तो यूकैरियोट्स में पाया जाता है 80 प्रकार का, प्रोकैरियोट में पाया जाता है 27 प्रकार का। अब कुछ लोग बहुत से पूछते हैं कि एस का मतलब क्या है, तो ये एक गुणांक है जो स्वेडनबर्ग इकाई या कहलाता है, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है, राइबोसोम का कार्य है RNA का और प्रोटीन का बना होता है, और काम है इसका प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसलिए ये प्रोटीन फैक्टर भी कहलाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। अब अंतःप्रदेवी जालिका, ये मैंने स्थिति आपको बताई दी। अंतःप्रदेवी जालिका कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कोशिका का जो केंद्रक है और ये कला है, इनके बीच में पाई जाती है। ये नलिका की बनी होती है, सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका क्या कहलाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। अब मैंने ये बता दिया आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। ये तो कॉमन बता ही दिया मैंने कि डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गन है, जैसे कि डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेन 3 बताए मैंने आपको। एक तो न्यूक्लियस, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया।
ये तीन ही आप याद रख लेना। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन हैं। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन वाले। अब दूसरा याद रखो, मेम्ब्रेन लेस, जो मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है, तो वो केवल कौन सा है? राइबोसोम। इसके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे क्या है? मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन है, ठीक है। तो ये आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंगल मेम्ब्रेन है। ये आपको दो डबल मेम्ब्रेन के, सिंगल मेम्ब्रेन के याद रख लो, ये अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है तो उसमें क्या, जैसे ये अंतःपर्देवी जालिका है, इसके ऊपर पाए जाएंगे ये राइबोसोम, तो ये है रफ, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम क्या है? तो ये करती है, जिसके ऊपर राइबोसोम पाई जाता है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, तो ये करती है प्रोटीन का संश्लेषण। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? वसा का संश्लेषण करती है या फिर लिपिड का संश्लेषण करती है, ठीक है। दूसरा यह कि ये गोल्जिकाए का निर्माण भी करती है। किसका निर्माण करती है? ये गोल्जिकाए का निर्माण करती है। अंतःपर्देवी जालिका को कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय अंतःपर्देवी जालिका से केंद्रक कला भी बनती है, ठीक है। अब अगला है अपनी रिक्तिका। रिक्तिका क्या कहलाती है? ये मैंने आपको शुरुआत की जो क्लास हुई उसमें बताया था कि रिक्तिका क्या है, कि एक प्लांट में, ये प्लांट सेल है, उसमें रिक्तिका यहाँ पाई जाती है, केंद्रक भित्ति की, कोशिका भित्ति की तरफ पाया जाता है, क्योंकि उसमें रिक्तिका क्या होती है? बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये इसको इधर खिसका देगा। लेकिन एनिमल सेल है, उसमें रिक्तिका क्या होती है? छोटी छोटी होती है, जिसके कारण केंद्र की स्थिति क्या होती है? बीच में होती है। ये बताया था मैंने। अब रिक्तिका क्या कहलाती, रिक्तिका क्या है? किसने बताया? तो ल्यूवेनहॉक ने बताया रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका एक झिल्ली युक्त झिल्ली से आवृत रहती है, इसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। रिक्तिका में जो भी एक्स्ट्रा, यानी कि उस प्लांट या फिर एनिमल सेल्स हैं, उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा जो लिक्विड या पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं, वो सारे के सारे किस में इकट्ठे होते हैं? रिक्तिका में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अनुपयोगी पदार्थ इसमें रहते हैं, जिसके कारण ये स्फीति यानी फूली हुई रहती है। पादप कोशिका की रिक्तिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? रिक्तिका। पादप कोशिका है, उसमें सबसे बड़ा कोशिकांग है रिक्तिका, और उसमें क्या 90% है वो स्थान कौन घेरती है? रिक्तिका ही घेरती है। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका किस काम आती है? उत्सर्जन का कार्य में महत्वपूर्ण होती है।